अपना समझते हैं, उसको हम अपना दुख थोड़ी देते कि मेरा दुख के कारण लोग सुन करके दुखी हो। रामकृष्ण परमहंस जी के सुने थे कि गले में कैंसर था और माँ को इतना प्यारा और भक्त था, प्यार करते थे कि माँ को अपना दर्द नहीं बताते थे। खैर, हम तो आपको अपने इस गुरु काज के लिए यह बैठक महीने के प्रथम रविवार को रखा जाता है और पहले भी मैं एक दो बार आया हूँ और आज भी आया हूँ। मेरे प्यारे गुरु भाई रंजित जी बाहर में गए थे, हम भी थे, तो दो शब्द बातें हुई और आकर्षण जैसे मैंने मुंह से बोला वैसे मेरा शरीर का पूरा रोंगटा जो है ना खड़ा हो गया, यानी कि साहब से गुरु का आगमन हो गया। क्या भाव का खेला है। हम आप एक एक व्यक्ति अपने अंदर से जागरण महादेव कहते हैं, ये शब्दों में जगाने से नहीं होगा। एक साहब हरेंद्रानंद जी ने इतने करोड़ों लोगों को जगा दिया, जिसका परिणाम हम आप गुरु भाई बहन अपने अपने स्तर पर देख रहे हैं और उन शिव की दया पा रहे हैं। बिना दया के यहाँ पर कोई नहीं आया है, सभी को दया हुई है। एक ईश्वर साहब का भी बहुत पहले से चले कि आओ चले शिव की ओर। साहब ने इस पर बात किए कि जिसने कहा कि आओ चले शिव की ओर, उस दर्द को क्या आपने समझा? इस शब्दों में कहा दिए कि आओ चलो हेले चलो हेले चलो हेले चलो। उस दर्द को समझना होगा कि कौन दर्द से कहा कि आओ चले शिव की ओर। वह दर्द साहब को इस धराधाम पर मान सम्मान, उनके खानदान में जमीन जायदाद, मैंने धरती का लौकिक सुख सुविधा कोई कमी नहीं थी। वह एक बड़ा डिप्टी कलेक्टर है, क्या प्रयोजन जो शिव को गुरु को पकड़ते पकड़ते शिव को गुरु शिव की बात करने की, तो उनके मन में व्याप्ति जागी और वहां शिव गुरु जगाए। और जब वह उतरे इस स्तर पर आरा के गांधी संस्थान से, तो उन्होंने जब उजाला में आए, पूरा शिव गुरु की दया भाव में आए, एक शब्द ने उनको शिव का आकाशवाणी एक शब्द ने सब कुछ उनको समझा दिया कि वह हरिंद्रानंद साहब क्या है और उनको करना क्या है और क्यों आए हैं। यदि हम आप उनको अपना पिता मानते हैं, अपना वरिष्ठ मानते हैं, अपना घर के अपना सदस्य मानते हैं, अपना सर्वे सर्वा शिव भक्त शिव के जैसा मानते हैं, तो उस प्रेम को जगाना होगा। जैसे हमको आपको अनायास अपने बेटे से प्रेम है, लाख परेशानी हो मेरे शरीर में, लेकिन उसको टिफिन बनाते हैं उठ के, अगर ठंडी में चाहे गर्मी में चाहे जैसे, उसको हमसे प्रेम हो, मेरा औलाद है, अपना समझते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अपने परिवार में की है, पांच है तो वो साहब के कहने के बोली में बोल देते कि शिव गुरु तो है मेरा, है क्या नहीं। ये तो इस बात को समझ लीजिएगा कि शिव गुरु है और मेरा है। उस दिन शिव गुरु साक्षात आपके अंदर में उतरेंगे और जो आप इच्छा कीजिएगा ना, आपके जीवन में बहुत बड़ा ऐसा हुआ होगा। सचमुच जब पूर्ण शिष्य भाव में रहिएगा ना, तो पूर्ण शिष्य साहब का जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु भी होगा, यानी शिव भी होगा। और जब इच्छा जो करेगा ना, वो इच्छा भी जो करेगा वो लागू होगा। शिव की इच्छा में कितना बल है, पूरी सृष्टि को धरोहर में रखे हैं। कहा गया कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। तो हम आप उस भाव को जगाने होगा कि चलते फिरते अपने गुरु शिव की तीन सूत्र हर दिल को पिरो दे, उस बीज को बो दे। यही बात हम कर रहे थे अपने घर में बैठे हुए, तो चार गुरु भाई लोग थे कि हम लोगों का फील्ड बहुत से है। शिव गुरु माता है, शिव गुरु मिनी महोत्सव है, शिव गुरु चर्चा है, शिव गुरु परिचर्चा है, शिव गुरु साप्ताहिकी स्थल है, शिव गुरु और बहुत से है। इस सभी फील्ड में कौन सा फील्ड बड़ा है? कोई के बोला, कोई कुछ बोला। हमने कहा कि
सबसे बड़ा फीट है एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ना। जब जन्म ही नहीं मिलेगा तो वो ऑफिसर कौन सी बनेगा भाई? जब शरीर रहेगा बनेगा, आदमी जन्म लेगा तब ना ऑफिसर बनेगा। जब कोई चीज से जुड़ेगा तब ना आगे बढ़ेगा। तो पहले जन्म तो दीजिए, शिव गुरु से जुड़िए। तो पहले हम आपको हर व्यक्ति को किसी ने प्रेरित किया होगा, कोई गुरु भाई हो चाहे कोई गुरु बहन हो, और बहुत परिश्रम किया होगा हमारे आपके साथ में बेचारा दिल से, चाहे गुरु बहन हो चाहे गुरु भाई हो। आज इसका परिणाम हम शिव की बात करते हैं। सोचिए शिव की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, इसका मतलब मामूली बात है क्या? जिस शिव को बात सुनने के लिए बड़का बड़का जो देवी देवता शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। देवी देवता को छोड़ दीजिए, माँ भगवती जिसको जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है? जगत जो दम, यानी कि सारे जगत के ऊर्जा शक्ति। वह शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु से कहती है कि आप हमको क्यों ध्यान कर रहे हैं, हमको क्यों प्रेरित कर रहे हैं? हमको जितना देना था शिव की इच्छा से। माँ भगवती का पहला नाम शिवा है, दे चुके हैं। इन लोगों से काम नहीं हो रहा था। सृष्टि बनाने में सक्षम नहीं ब्रह्मा, और विष्णु सृष्टि को पालन करने में सक्षम नहीं। तब भगवती ने कहा कि शिव के तो मैं मात्र इच्छा हूँ। सोचिए उस शिव की हम बात करते हैं कि शिव को बात सुनने के लिए देवता यहाँ पर कितना उपस्थित है और आते हैं। एक भजन में सुने होंगे कि वो जगैया बड़ा भाग्यशाली हो जहाँ शिव गुरु चर्चा होगा। हम आप क्या है? शिव की शक्ति है कि नहीं है? हम आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। हम आपको अपनी ही परेशानी से हमको आपको डर हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है। नहीं समझ पा रहे हम आप कि हम आप है कौन। एक लाइन शिष्य रोटी में साहब लिखे कि गुरु शिष्य को सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। यह पक्ष क्या है? यानी कि वास्तविक आपका शिव का स्वरूप कौन से है, शिव का चेहरा क्या है, आपका अपना वास्तविकता क्या है, कौन सा रूप है? आप है फलना गुरुवान के रूप में देखिए, चीना गुरुवान के रूप में देखिए, लेकिन आपको है नहीं। तो अपने शिव को काम करने के लिए हमको आपको वही बड़ा फील्ड है, चलते फिरते लोगों को जोड़ना, शिव गुरु से जोड़ना और वहां सत्ताई रखना, समय समय पर गुरु से दया मांग करके शिव गुरु के लिए शिव गुरु चर्चा करना। क्या दिल में दर्द हो कि मेरे गुरु शिव की बात आगे बढ़े और चले शिव की ओर, यह बात आगे बढ़े। जिस दर्द से, जिस व्यथा से जो कार्यकर्ता गुरु भाई प्रयोजन रखते हैं, आज वो करके उसकी नींद हराम हो जाती है। यही कार्य उनकी नींद नहीं आती है, क्यों? उसके दिलों में अपने शिव गुरु का दर्द है। हमको आपको अपने दिलों में इसी भाग धरती का दर्द है, अपने परिवार का दर्द है। इस सुख सुविधा पाने के लिए शिव गुरु की बात करते हैं। यह तो अन्यास मिल जाएगा भाई। हमने शिव को गुरु बनाए 3 वर्ष तक, खूब ऐसा दया मांगा, ऐसा दया मांगा, आज तो हो ही नहीं रहा। 2001 की बात है। खूब दया मांगते थे कि ये शिव गुरु दया कर, ये शिव गुरु दया कर, नमस्ते से खूब प्रणाम करते थे। रात को भूल से सो जाते थे ना, तो 2 बजे 1 बजे रात उठ करके उठते थे, तो मतलब नहीं प्रणाम किए हुए रहते, तो अभ्यास हो जाता। मालूम है आज तो प्रणाम नहीं किए हैं, बैठ के प्रणाम करते थे, लेकिन हमको कुछ दया नहीं मिला। 3 वर्ष तक कुछ समझ नहीं आया। साला भूत पीछा से ऐसी सताता था, रोग गया ऐसी था, शारीरिक तंगी, खान पान लता कपड़ा हाथी। साहब का महोत्सव हुआ बिहार बक्सर जिला के डुमराव अंचल में, राज हाई स्कूल। वही साहब के हमको चरणों की धूल सौभाग्य से मिला पाते, और 3 सूत्र भी तब नहीं कर पाते थे और डरते थे चर्चा में कि रंजीत भैया चर्चा में बुलाए हैं, तो जाते थे, लेकिन जाते पूरा पकड़ के रखते थे कि कहीं देख न ले कि जाइए उनकी चर्चा करना है। यह बात बने हम मेरे अंदर में सोचने मात्र से मेरा सारा शरीर रोआ खड़ा हो जाता था, शरीर से पानी गिरने लगता डर से। महादेव के एक बार आकाशवाणी में ऐसा लग गया कि सारा सृष्टि के गौप करता है, हम कुछ संप्रेषण लगा
तीन सूत्र कहने में तो बहुत भारी लगता है। दया मांगना है, चर्चा करना है, नमस्ते से प्रणाम, सहारा देने का आशीर्वाद का, गुरु की दया होगा। तब से चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, मेरा अपना कोई अस्थायी स्थान नहीं है, न शरीर का है न मेरा इसी शिष्यता में है। आकर्षण में हम फंसे हैं। महादेव तो दिखा रहा है कि हमको कहाँ क्या करना है, लेकिन आकर्षण में हम अब जब तक फंसे रहेंगे तब तक तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करने से एक दिन हो जाएगा। आपको संप्रेषण में आता होगा, महादेव दिखा रहा है कि कहाँ काम करना है आपको, कैसे करना है आपको। गुरु भाइयों बहनों का सहयोग चाहता है, कोई गुरु भाई श्रद्धा से बुलाता है, टाइम निकाल के जाइए जरूर, क्योंकि वो नहीं बुला रहे, उनके माध्यम से कोई और बुला रहा है आपको। इससे पहले कौन आपको पूछता था? नहीं, हमको कौन पूछता था? वो जानता था कहाँ के लोग आए हैं, कौन कौन जिला के लोग आए हैं। लेकिन जो गुरु की दया है, हम अब शीर्षी से परिवार को हो रहे हैं। सम्मान सबको कीजिए। अपना परिवार है तो सम्मान नहीं करेंगे, लात मारेंगे। सम्मान सबको कीजिए। दीदी लीलावन बहुत पहले बोली थी, सबको सुनिए, सबको बोलिए, सबको सम्मान कीजिए। आपको जो गुरु आपको अंदर में भाव जगाता है, कीजिए। और गुरु के काम गुरु के लिए दया मांग करके घर से चलिएगा करने के लिए। आप माध्यम रहेंगे, करेंगे तो कहा गया नहीं, कल तो स्वामी सेवक से लीला हम आप थोड़ी करते हैं। यह हमारा आपका सौभाग्य की चेहरा दिख रहा है कि रंजीत जी इतने लोगों को बुलाए हैं, ये सौभाग्य उस स्वरूप का, उस नाम का, इसको बरकरार रखिए। हर जगह साहब का के टाइम सब जगह खा जाए, लेकिन ये को मत छोड़ देवे। अपने गुरु शिव शिष्यता शिव को बचा के रखिएगा। अपना मूल अस्त्र मत खो दीजिएगा। आपका तो वो बल रहेगा, आप शिव के शिष्य होकर के इच्छा कीजिएगा ना, तो समुद्र आप सूख लीजिएगा। रामायण में देखे कि नहीं, महर्षि अगस्त्य से शिव के चला समुद्र को सूख दिया। जगत कल्याण के लिए उसके दिल में दर्द होगा, अपने शरीर को दान दे देगा। दधीची इंद्र का वज्र बना। हम आप वो चीज है, उसकी चीज है, हम आप उसकी चीज है, अमानत है, शक्ति है। उस सोच को उजागर कीजिए। देखिएगा कि एक एक व्यक्ति शिव होगा। शिव के चला शिव नहीं होगा तो कुकुर होगा, शिव होगा। जगाए हम आप अपने अस्तर को, अपने भाव को, अपने साहब दीदी को, उस पानी के मुंह की लाली कैसे इस जगत में उनका संकल्प पूरा हो जाए, इसके लिए हम आप सोच में डालें। अपने परिवार के हर विषय को सोच में डालते हैं, विचार करते हैं, उसको करने के लिए जदोजहद कर देते हैं, रात की नियत कर देते हैं। साहब के मिट्टी में चप्पल के बराबर थोड़ा उसी में उसको देखिए, कमाल हो जाएगा। हो रहा है, हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमको आपको मूल अस्तर को बचा के रखेंगे ना। जैसे ऐसे गुरु भाई है, मैं भी हूँ, बहुत कहानी है कि एक शक्तियाँ जब सामना नमस्कार करने वक्त न ये चारों धाम की शक्ति आई, लेकिन उससे हमको कहा ले जाते ना, हम तो सिर्फ को प्यारे। और कहा जाता है कि एक प्यार की दो तलवार नहीं रहती। साहब का संग हमेशा साहब को पढ़िएगा। साहब अपने जीवन में 13 को गुरु बदले, इनसे गुरु। उससे पहले पूजा पाठ साधना बहुत कुछ किए। आरागामी संसार में फंस कर लाचार होकर के, भूख पिचासों से परेशान होकर के 2 बजे रात को भी चरण कर रहे हैं। और उनके स्तर पर आया, बाबूजी से सुने थे कि साक्षात गुरु पर भगवान सब कुछ बोले, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? आप सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन पढ़ते हम अपना जितना काम झाम था उसको मोटरी में बांध करके अपने तख्ते दिले पर रख दिए, फेंक दिए। संकल्प नहीं बोलिए कि आज के बाद जो भी करता था हम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा गुरु बदल गया, मेरा रास्ता बदल गया, मेरा रिश्ता बदल गया, मेरा रास्ता बदल गया। जो रिश्ता पकड़े हैं उसी को ना कायम करेंगे हम। इन सब कुछ तो देख लिए हैं। इस शिष्यता में जो भी लोग आने वाले
कुछ किए, बहुत कुछ परेशानियों पूजा पाठ आप करना नहीं